सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी संस्कृत प्रज्ञानम संस्कृत पुस्तक का पाठ 10 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सुवचनानि। 10वां पाठ सुवचनानि। सुवचनानि का अर्थ होता है अच्छे वचन। इस पाठ में आपको कुछ सूक्तियाँ दी हुई हैं जिनका आपको अनुवाद करना है। हर सूक्ति से पहले आपको प्रसंग लिखना होगा। तो सबसे पहले हम पहली सूक्ति लेते हैं। सबसे पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रज्ञानम के पाठ सुवचनानि से ली गई है। इसके बाद आप अनुवाद लिखेंगे इसका। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं। दो नैनों से विहीन व्यक्ति का जिस प्रकार दर्पण कोई भला नहीं कर सकता। अब मैं आपको इसका अर्थ बतलाती हूँ। इस सूक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, यानी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, वो चाहे कितना भी शास्त्रों का पाठ कर ले, उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दो आँखों से विहीन व्यक्ति, यानी कि नेत्रविहीन व्यक्ति का दर्पण कुछ भी भला नहीं कर सकता, यानी उसे दर्पण की ओर देखने का कुछ भी लाभ नहीं होता है। आइए अब दूसरी सूक्ति का अर्थ जाने। सबसे पहले आपको इसका प्रसंग लिखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ऊपर वाली सूक्ति का लिखा था। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रज्ञानम के पाठ सुवचनानि से ली गई है। अब इसका अनुवाद लिखेंगे आप। पहले मैं आपको यह पढ़ के बताती हूँ। चलम वितम चलम चितम चले जीवित यौवने, चलाचल मिदम सर्वम कीर्तस्य सह जीवति। लक्ष्मी चंचल है, चित चंचल है और यौवन तथा जीवन भी चलायमान है। सभी चल और अचल हैं, परंतु जिसके पास यश है वही जीवित है। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। लक्ष्मी अर्थात धन। धन जो है वो चंचल है, यानी कि रुकता नहीं है एक जगह। इसी तरह मन है, मन भी चंचल है, वह भी कहीं एक जगह नहीं रुकता। जीवन और यौवन ये भी हमेशा के लिए किसी के पास नहीं रहते। ये सब चीज़ें चल और अचल हैं, यानी कि चलती भी हैं और रुकती भी हैं। लेकिन जिसके पास कीर्ति है, जो व्यक्ति जीवन में यश कमाता है, वही व्यक्ति जीवित होता है, यानी उसी को हम जीवित मानते हैं। अब हम तीसरी सूक्ति पर आते हैं। प्रसंग इसमें आपको स्वयं लिखना होगा। मैं आपको तीसरी सूक्ति का अनुवाद बताने जा रही हूँ। आयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारचितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराये का, यह गणना, यह गिनती छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चित्त वाले व्यक्तियों के लिए तो सारी धरती ही कुटुंब के समान है। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। मेरा और तेरा करना छोटे हृदय वालों का काम होता है, अर्थात यह छोटे लोग गिनती करते हैं कि यह मेरा है, यह उसका है। लेकिन जो उदारचित वाले लोग होते हैं, अर्थात जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरी धरती ही उनका परिवार होती है। इसके बाद हम अगली सूक्ति पर आते हैं। षड् दोषाः
पुरुषेण हात्व्या भूतिमिश्चिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका अनुवाद लिखेंगे आप, उससे पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर इसका अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग आपको हर सूक्ति से पहले लिखना ही है। तो चलिए लिखते हैं हम। ऐश्वर्य और उन्नति चाहने वाले पुरुषों के लिए यह 6 चीजें दोष है। निद्रा अर्थात नींद, तंद्रा भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात जल्दी हो जाने वाले कार्य को देर तक करने की आदत। यह 6 दोष उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को त्याग देने चाहिए। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है तो उसको इन 6 दोषों से दूर रहना चाहिए। निद्रा मतलब जितनी नींद की ज़रूरत हमारे शरीर को है उससे ज़्यादा नींद हमें नहीं लेनी चाहिए। तंद्रा मतलब अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। डर को अपने से दूर रखना चाहिए। क्रोध को वश में रखना चाहिए। आलस और हर काम को बाद में या जल्दी हो जाने वाले कार्य को देर तक टालने की अपनी आदत को सुधार लेना चाहिए। इसी से आप उन्नति कर सकते हैं जीवन में। अब हम 5वीं सूक्ति का अर्थ लिखेंगे। पहले मैं आपको यह पढ़ के बताती हूँ। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च च नमति कदाचन। फल वाले वृक्ष झुकते हैं, गुणीजन झुकते हैं, परंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते। इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। जो वृक्ष फलों से लदे होते हैं वो आपको हमेशा झुके हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही जिन व्यक्तियों में गुण होते हैं अर्थात अच्छे गुणों वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों के आगे नतमस्तक रहते हैं। परंतु जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वह किसी के सामने भी झुकना अपना अपमान समझते हैं और गलत बात करने पर भी कभी क्षमा नहीं मांगते। अब इसके बाद हम 6ठी सूक्ति पर आएंगे। प्रसंग लिखकर फिर आप इसका अनुवाद लिखेंगे। पहले मैं आपको इसे पढ़ के बताने जा रही हूँ। यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। जैसा मन होता है वैसे ही वचन होते हैं और जैसे वचन होते हैं वैसा ही कार्य होता है। चित्त, वचन और कार्य में एक रूपता साधुता की निशानी है। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस सूक्ति का अर्थ है कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे मुंह से वचन निकलते हैं और जैसे वचन हमारे मुंह से निकलते हैं वैसे ही हम कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति के चित्त यानी मन, वचन और कार्य एक समान होते हैं, जो कहता, सोचता और कार्य एक ही तरीके से करता है, वह व्यक्ति साधु रूप होता है, यानी कि वह व्यक्ति एक सज्जन पुरुष होता है। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है, इसका अनुवाद आपका समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ और नवीन शब्द आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करने हैं। इसका अभ्यास कार्य मैं आपको
अभी बाद में भेज दूँगी। धन्यवाद।